होते हैं, यशोदा मैया होती है, राधा रानी होती है, और जिनका हम लोग अनुकरण करते हैं। जब रामानुजा भक्ति जब ही कर सकते हैं, जब हम अनर्थ निवृत्ति से पार करके निष्ठा पर पहुँच जाते हैं। तो फिर यहाँ पे भक्ति के स्टेशन बताते हैं गुरुजी कि कि जो अनर्थ निवृत्ति तक पहुँच जाएँगे तभी हम रामानुजा की भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुरुजी ने 14 स्टेशन बताए भक्ति के कि सत्ताम भक्ति कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, साधु संग, गुरु पदाश्रय, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। निष्ठा के अंदर गुरुजी ने 2 बताए थे, राग अनुजा और एक होता है रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, दर्शन, व्यक्तिगत सेवा, माधुर्य भाव। ये 14 स्टेशन बताए थे गुरुजी ने भक्ति के। गुरु परंपरा का भाव फिर यहाँ पे गुरुजी ने बताया था कि गुरु परंपरा का भाव होता है कि दास अनुदास बन के रहना। जैसे हमारे जो आचार्य हैं वो सब मंजरियाँ थे। फिर यहाँ पे गुरुजी एक बुक बताते हैं, ये सब स्टेशन के बारे में एक बुक आती है माधुर्य कादम्बिनी। उस बुक में इन सब का विस्तृत में वर्णन दिया गया है। फिर यहाँ गुरुजी ने फिर 14 स्टेशन बताए, फिर उसमें बताया कि जो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से स्टेशन पे हैं। फिर यहाँ एक माताजी ने बताया कि हम अनर्थ निवृत्ति पे हैं। तो फिर यहाँ गुरुजी बताते हैं कि हम ये खुद से डिसाइड नहीं करते कि हम कौन से स्टेशन पे हैं, ये हमारे गुरुजी डिसाइड करते हैं कि हम कौन से स्टेशन पे हैं। तो हम जैसे कहेंगे हम फिर यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि जो अनर्थ निवृत्ति होती है उसके बाद जो हम लोग निष्ठा में आते हैं वो कब आते हैं, जैसे 10-20 साल जब तक कोई मंगला आरती 16 माला जो 10-20 साल तक जो लगातार करता है वह निष्ठा तब जाके निष्ठा में आते हैं। फिर जैसे कि हम जाके यह फिर यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि निष्ठा जो भक्ति होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक रामानुजा भक्ति, एक वैदिक भक्ति। जो वैदिक भक्ति होती है वो साधना भक्ति होती है, वो गुरु के अंडर के में आती है। जैसे यहाँ पे गुरुजी ने बताया था, जैसे यमुना माता जी के बारे में बताया था, वो जो भाव स्तर पे थी। फिर गुरुजी कहते हैं कि हम लोग ये खुद नहीं पता कर सकते कि हम लोग कौन से स्टेशन पे, जब हमारे गुरुजी बताएँगे तभी हमको पता चलेगा हम कौन से स्टेशन पे हैं। फिर यहाँ पे गुरुजी क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि हम 16 माला नहीं हो पा रही हैं और ये कौन से स्टेशन पे हैं? तो यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं, तो फिर यहाँ पे गुरुजी अनिश्चय क्रिया के 6 पड़ाव बताते हैं कि जैसे हमने दीक्षा ले ली है लेकिन माला नहीं हो पा रही है, तो हम ये कौन से स्टेशन पे हैं। फिर यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि जैसे कि राधानाथ स्वामी जी ने जब अपने गुरु को पहली बार देखा था तभी उन्होंने अपने मन में स्वीकार कर लिया था कि यही मेरे गुरु हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने गुरु को जब पहली बार देखा था तो उन्होंने भी अपने मन में ही स्वीकार कर लिया था कि ये मेरे गुरु हैं। कि जहाँ गुरुजी बताते हैं कि जैसे एक लड़की होती है, एक लड़के को देख जब उसकी दिखाई होती है तो वो पहले ही स्वीकार कर लेती है, ये मतलब मन में स्वीकार कर लेती है ये मेरे पति होंगे। तो जैसे कि हम अगर हमारी दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन हम किसी के अंडर में हैं, तो हमारी मतलब कि तो हम गुरु के आश्रय में हैं। तो जैसे कि यहाँ पे गुरुजी फिर यहाँ पे गुरुजी 16वां श्लोक बताते हैं कि ऐश्वर्य ज्ञानेते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य ज्ञानेते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। फिर यहाँ गुरुजी 16वें अध्याय का इसका अनुवाद बताते हैं कि मेरे ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखता है, किंतु ऐसे सम्मान से शिथिल हुई भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं करती है। फिर यहाँ गुरुजी बताते हैं कि जैसे कि बैकुंठ में माधुर्य भाव होता है, जहाँ नहीं बैकुंठ में ऐश्वर्य भाव होता है। मिस्टेक हो गया ना थोड़ा। लक्ष्मी जी का मन करता है कि वृंदावन में जाएँ, लेकिन उनको वहाँ प्रवेश नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ गुरुजी बताते हैं कि लक्ष्मी जी का जो भाव होता है वो ऐश्वर्य भाव होता है, इसीलिए उन्हें वृंदावन में प्रवेश नहीं है। तो फिर यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि जैसे कि भगवान बैकुंठ में 2.5 रस होते हैं। दास्य रस, शांत रस और आधा साख्य। फिर यहाँ पे बताते हैं गुरुजी कि यहाँ पे बताते हैं कि बैकुंठ में 2.5 रस जैसे कि जो यहाँ पे मतलब कि भगवान बॉस की तरह रहते हैं। यहाँ पे सेवा होती है, भगवान पे फूल चढ़ाए जाते हैं, चामर से सेवा होती है। लेकिन जो वृंदावन में भगवान का जो घर है, वहाँ पर उन पे डाँट भी पड़ती है। उनको वहाँ पे माखन चोर भी कहते हैं, लेकिन हम लोग बैकुंठ में भगवान को चोर नहीं बोल सकते हैं। वृंदावन में भगवान का घर है। तो भगवान को चोर बोलते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है वो। जैसे फिर यहाँ गुरुजी बताते हैं कि जैसे द्वारिका है, मथुरा है, जगन्नाथपुरी है, तो इन सभी का भाव अलग-अलग है।
जैसे जगन्नाथपुरी का व्यक्ति हो, उसे अगर मथुरा में सेट कर दिया जाए, तो वह सेट हो जाएगा। यहाँ पे गुरुजी प्रश्न करते हैं कि वो कैसे सेट होगा वहाँ पे? तो मतलब कि अगर जगन्नाथपुरी का व्यक्ति अगर मथुरा में उसको कैसे सेट होगा? फिर यहाँ माताजी बताती हैं कि जिस घर में हम 20-25 सालों से रह रहे हैं, अगर हम दूसरे घर में जाते हैं तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है। यहाँ माताजी बताती हैं, फिर गुरुजी बताते हैं कि हम जैसे अगर दूसरे जैसे कि गौर निताई की पूजा करते हैं, अगर हम जैसे जन्माष्टमी पर कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन हम अपने गौर निताई को अगर जन्माष्टमी पर कृष्ण के रूप में अगर पूजा करते हैं, तो वो वैसे एक ही हैं और लेकिन अगर हम उनको अपना भाव होना चाहिए, हमें अपने भगवान जी को उनमें देखना चाहिए। तो गुरुजी ऐसे बताते हैं यहाँ पे कि हमें फिर यहाँ बताते हैं गुरुजी फिर जैसे कि आपको अपने घर से रिश्तेदार के घर में जाना पड़े, तो वहाँ कैसे एडजस्ट होंगे? तो फिर यहाँ पे माता जी बताती हैं कि हमारा भगवान से ओके, हरे कृष्णा जी, यहाँ पर रुक जाओ। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर हरे कृष्ण गुरुजी, प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरुजी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम चरणों में भक्तों को हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी माता जी के चरणों में। कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो हम कुछ अनाउंसमेंट करनी है। अशोक चावला प्रभु। प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी, परसों शनिवार वरुथिनी एकादशी है, उस दिन व्रत रहेगा और 32 माला कब से हम करने की कोशिश करें सब भक्त। और रविवार को 5 तारीख को प्रातः 6:08 से लेके 10:26 तक पारना वक्त रहेगा। और गुरु जी, सुमिता माता जी की बहन की सास को कैंसर है लास्ट स्टेज, और वो डॉक्टर ने 2-3 दिन के लिए जीवन बताया, उनका बाकी है। तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो पीड़ा रहित इस शरीर से जाएं, प्राण त्यागे, और अगले जन्म में जिस शरीर को धारण करें उसमें भक्तों का संग मिले, गुरु आश्रय मिले, श्री कृष्ण भक्ति मिले और वो अपने धाम को वापस जाएं। जी गुरु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जी जी।
तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो कैंसर से पीड़ित है। सुमिता सिन्हा की जो बड़ी बहन की सास है, तो डॉक्टर ने उनको कुछ तो 1-2 दिन ऐसा कहा है। तो सारे भक्त हैं उनके लिए एक बार 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं ताकि उनको थोड़ी बहुत सुकृति मिले और उनको इसका लाभ मिले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे जी, कृष्ण कृष्ण हरे सब लोग अपने माइक हरे राम राम हरे सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए और कैमरा को ऑन कीजिए। जी, तो कौन सा श्लोक हमारा शुरू था भागवतम का? गुरुजी अध्याय 3 श्लोक नंबर 14 करना था। श्लोक क्रमांक 14। ओके जी। तो हम 3 दिन है वह चैतन्य चरितामृत लेते हैं और 3 दिन हम भागवतम लेंगे। तो आज बुधवार है, गुरुवार है आज, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, ठीक है, भागवतम लेंगे। तो मैं इस श्लोक को दोहराता हूँ। श्लोक क्रमांक 14। ऋषिभियाचित भेजे नवमं पार्थिवं वपु दुग्ध इमाम औषधि विप्रा तेन अयं स उषत्तमः। ऋषिभियाचिता भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्ध इमाम औषधि विप्रा तेन अयं स उषत्तमः। ऋषिभियाचिता भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्ध इमाम औषधि विप्रा तेन अयं स उषत्तमः। जी, तो किसको पढ़ना है तो फिंगर को रेज कीजिए और पढ़ने का हरे प्रयास कृष्ण कीजिए। पिता के प्रणाम। ऋषियाभिर्चे चितो बीजे नवं पार्थिव वपुः दुग्धे मोमोषधि विप्रास्तेनायं स उषितमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, सुधा अशोक गुप्ता सौरभ माता जी, नाम। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। सुधा गुप्ता माता जी, गौरी राठौर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऋषिभियाचितः भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्ध इमाम औषधि विप्रः तेन अयम् उत्तमः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विषय भक्त के चरणों में प्रणाम। ऋषिभियाचितो भेजे नवं पार्थं वपुं वपुं दुग्धइमो दुग्धइमानं सदि विप्रातेन स उषितं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्य प्रणाम। ऋषिभियाचित भेहि नमं पार्थिं वपु तेन अयम् उषतम्। माता जी आवाज नहीं आ रही। रीना हरे बुधवार कृष्ण माता प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु धन्य। दोनों प्रणाम। ऋषिभियाचितो भेहि नभं पार्थिवं वपु दुग्धइमामोषधि विप्रास्तेनायं स उषत्तमः। हरे धन्यवाद कृष्ण माता प्रभु। जी। उषापति पाल माता जी, प्रभु जी। हरे ममता कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रभु जी।
ऋषियाचित भेजे नहं पार्थिवं वपुः दुर्धर्माम् औषधिभृता सेनायन्तरितं अशक्तनम्। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके, तो श्लोक क्रमांक 15, स्कंद पहला, अध्याय 3। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 90वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने हेतु पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तात्पर्य: राजा पृथु के अवतरित होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। तो ये जो अवतार लिया था भगवान ने, राजा पृथु, इसे शक्तावेश अवतार कहते हैं। और यह अवतार लेने के पूर्व इनके जो पिता थे वह बहुत पापी थे, दुराचारी थे और प्रजा के ऊपर गलत तरीके से शासन करते थे। तो बुद्धिमान व्यक्तियों ने भगवान से न केवल अवतरित होने हेतु प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से भी उतार दिया। तो राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो जी, और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को उसे सिंहासन से उतार देना चाहिए। किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने भगवान से अवतरित होने की प्रार्थना की और भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। तो ये पृथु राजा है, ये भागवतम में भगवान ने एक अवतार धारण किया था। और उस समय जो पृथु महाराज के पिता थे उनका नाम था राजा वेन। ये राजा वेन था, बहुत दुराचारी था, ब्राह्मणों को सताता था, ब्राह्मणों का वध भी करता था और ब्राह्मणों को ये कहता था कि मैं राजा हूँ, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरी पूजा करो, विष्णु की पूजा करना बंद करो। तो सारे ब्राह्मणों ने बहुत समझाया पहले वेन राजा को कि देखिए आप जो कह रहे हैं बिल्कुल शास्त्रों से गलत है, लेकिन फिर भी राजा वेन है वो दुराचारी ही बना रहा। तो फिर इन बुद्धिमान जो ब्राह्मण है इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप स्वयं यहाँ पर अवतरित होकर परिस्थिति को संभाल लीजिए। और इस तरीके से जो ब्राह्मण थे उन्होंने उस राजा को राजा का वध कर दिया, उन ब्राह्मणों ने, है ना। अभी आप बोलोगे कि ये ब्राह्मण लोग भी वध करने लगे, तो ये ब्राह्मणों का कर्तव्य होता है कि अगर राजा अपवित्र हो तो उसको उस सिंहासन से उतार देते हैं। तो जो ब्राह्मण होते हैं उन्होंने मंत्रों के द्वारा उस राजा को मार डाला। आपको पता है मंत्र में बहुत शक्ति होती है। तो कौन मुझे बताएगा मंत्र में शक्ति होती है, ऐसे कोई मुझे उदाहरण देना चाहेगा कि मंत्रों के द्वारा हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं? कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है? मंत्र जी, मंत्र के द्वारा कोई ऐसा मंत्र है जो कार्य करता है? जी जी, रीना गंगवार। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक भौतिक उदाहरण ही है। जब जैसे कोई जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो वो जो सपेरा जो होता है वो अपने मंत्र से उस सांप को बुलाता है और उससे कैसे भी करके वो फिर उसको जीवित करते हैं मंत्रों के द्वारा।
और भागवतम में भी शायद एक ऐसा कुछ वर्णन है कि कौन थे जिनको वो काट लिया था, फिर एक गुरु मतलब एक व्यक्ति थे जिन्होंने उनको मंत्र के द्वारा जीवित किया था, फिर उनको मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, पर ऐसा मैंने कहीं तो पढ़ा है प्रभु जी कि मंत्र के द्वारा फिर उनको जीवित किया था, उनको सांप ने काटा था। ओके जी जी, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट रीना सिंह। हरे कृष्णा गुरुदेव, सही भक्तों को गुरुदेव, ये श्रीमद् भागवत में ही जो इसका उल्लेख भारत में देखते हैं कि महारानी कुंती को जो है कि दुर्वासा ऋषि ने जो है कि मंत्र प्रदान किए थे, इसके माध्यम से उन्होंने पुत्र रत्नों की प्राप्ति की थी जो है। तो मुझे ये उदाहरण याद आ रहा है इसमें, गुरुदेव ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, गलती कुछ क्षमा करेगा। ओके, मैं एक उदाहरण ढूंढ रहा हूँ जो सबसे प्रैक्टिकल है हमारे जीवन में। जी, अशोक चावला प्रभु। हरे कृष्ण जी गुरुजी राजा दशरथ ने मंत्र द्वारा उसमें से खीर निकली थी, खीर जो जिससे राम जी जन्म हुए थे, वो मंत्र द्वारा उसमें से हवन में से निकली थी, खीर निकली थी जो उन्हें दी गई थी, जिससे राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न पैदा हुए। दूसरा उदाहरण है गुरुजी, मंत्र द्वारा ही वो जो राजा परीक्षित को सांप ने काटा, तो सांपों की आहुति देने के लिए उनके बेटे ने वो यज्ञ किया था, जन्मेंजय, परीक्षित महाराज का पुत्र। हाँ, और इंद्रजीत ने भी जब लक्ष्मण से वो हार गया था, पराजित हो गया था, तो एक रथ प्राप्त करने के लिए वो एकांत स्थान में जाके वो मंत्रोच्चारण करने लगा था, वहां जहाँ पे जाके लक्ष्मण जी ने उन्हें मारा था। ओके जी, धन्यवाद। मैं अभी तक जो उदाहरण ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिला नहीं है, मैं 2-3 लोगों को पूछ लेता हूँ। जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। वह कुंती महारानी का भी एक उदाहरण है जो उन्होंने अपने गुरु की सेवा की थी, तो उनको मिला था, तो उनसे पुत्र प्रकट हुए थे। और दूसरा है हमारी जो यहाँ पे भौतिक जीवन, हम जो हरे कृष्णा महामंत्र भी जब करते हैं तो वे भी पूरा है। हरे कृष्णा जी जी, कुंती महारानी ने दुर्वासा मुनि की सेवा की थी, तो दुर्वासा मुनि ने उनको एक वशीकरण मंत्र दिया था जिससे वो देवताओं के द्वारा पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र के उदाहरण के मैं सोच रहा था कि कौन मुझे बताएगा। हम डेली हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण तो करते ही है ना, क्या आपको उसका फर्क नहीं पड़ता है? फर्क दिखता है कि नहीं? प्रभु जी प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हिप्पीज जो हर तरीके से बिगड़े हुए थे, अब चारों नियम का रिवॉल्व कर रखे थे, उनको उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र से ब्राह्मण के लेवल तक पहुंचा दिया। हाँ, तो इसलिए हमारे लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र का पहला उदाहरण याद आना चाहिए कि मंत्र से इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि हमें इसका बहुत लाभ होता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त पे जप करते हैं, है ना। जिस दिन हम नहीं करते हैं तो हमें पता चलता है कि मेरा दिमाग कितना खराब हो रहा है, मेरे दिमाग में कितना अशांति है। लेकिन हम जब जपा करते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर, तो पूरा दिन एकदम अच्छा जाता है और ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने भगवान के लिए कुछ या अपने लिए भी कुछ किया करके, है ना। तो इसके लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। जीवन हमारा ऐसा हो कि जब मैं मेरी आंखें खुली तो मैं भगवान को देखूं और कानों से भगवान का नाम सुनूं और मेरे मुंह से भगवान का नाम निकले। ऐसे मेरी दिनचर्या होनी चाहिए, है ना। नहीं, ऐसा नहीं कि चलो भाई अभी आंखें खुल गई, चलो काम करने निकल पड़े। ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। जब से पहले हम आँख खुलती है, पहला हरि नाम होना चाहिए मुंह में, भगवान के भक्तों का दर्शन होना चाहिए, वहां से हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए, है ना। तो ओके, तो इस तरीके से महाराज पृथु फिर प्रकट हुए और फिर उन्होंने पृथ्वी से अनेक उत्पादन ढूंढ निकाले, है ना। तो इसका वर्णन है भागवतम के पृथु राजा के बारे में। कुछ याद नहीं आ रहा है कौन से स्कंद में इसका उल्लेख है, तो उसका हम कथा लेंगे, है ना, डिटेल में है, पृथु महाराज का पूरा चैप्टर ही है। तो श्लोक क्रमांक 15 पे मैं जा रहा हूँ अभी। तो रूपम स जगृहे मास्यम चाक्षुष उदधि संप्लवे नावि आरोप्य महिमय्याम
अपात वैवस्वतम मनु। अनुवाद: जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और संपूर्ण जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में बिठाकर उनकी रक्षा की। देखिए, तो यहाँ पर अभी भगवान ने मत्स्य रूप लिया था, तो आप सब लोग लिख सकते हैं कि मत्स्य रूप भगवान ने क्यों लिया था। तो इसका वर्णन आता है कि चाक्षुष मनु है ना, चाक्षुष मनु के युग के बाद प्रलय हुआ था पूरा, तो संपूर्ण जगत जल में डूब गया था। तो फिर भगवान ने मत्स्य के रूप में प्रकट हुए थे। बराबर है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भागवतम के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के परिवर्तन पर सदैव ही प्रलय नहीं होता। तो एक आचार्य कहते हैं कि प्रलय नहीं होता है, लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि प्रलय होता है। फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात सत्यव्रत जो मुनि थे, उनको अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं कि मार्कंडेय पुराण है, हरिवंश है, इसमें प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता है। तो कल 2 दिन पहले हमने चर्चा की थी कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं। कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेस कीजिए। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं? जी, अनुराधा गोयल बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, 14 मनु आते हैं। 14 मनु आते हैं। ओके, तो 14 मनु का काल होता है। तो उसमें 14 मनु के नाम भी हमने बताए थे, लिखवाए थे, और उसमें चाक्षुष मनु है इनका पूर्ण हुआ है ना। जैसे मंत्री होते हैं ना, 5 साल का मंत्री है, अगर उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो फिर वापस इलेक्शन होते हैं। तो चाक्षुष मनु का काल खत्म हुआ, फिर प्रलय होता है, नई सृष्टि का निर्माण होता है, फिर वैवस्वत मनु का कार्यकाल आता है, और फिर सारे देवी देवता प्रकट होते हैं, वापस नया सेट है ना, जितने भी साल का रहेगा, मतलब एक मनवंतर का जितना साल होता है ना, उतने साल तक ये एक्टिव रहते हैं। लेकिन वापस ये प्रलय होता है, सब डूब जाता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में मतलब 12 घंटे में 14 मनु आते हैं। मतलब जैसे अभी सुबह हो गई है, मान लो कि सुबह 8 बजे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, और शाम को 6 बजे तक 8 घंटे ड्यूटी रहेगा उनका, और है ना 6 बजे तक कितनी बार प्रलय होता है? तो कम से कम 14 बार। मतलब मैं सुबह 6 बजे, अभी सुबह 8 बजे बैठा हूँ, और शाम को 6 बजे मैं कितनी बार देखूंगा? 14 बार सृष्टि को प्रलय में अधीन देखूंगा। और ये प्रलय कहाँ तक होता है ये? जी, कौन बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। ये प्रलय कहाँ तक होता है? कितने लोग पानी में चले जाते हैं? जी बताइए। जी बताइए, काफी बार चर्चा हुई है इसकी, प्रलय के बारे में। जी वृषाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने कहा था कि सत्य लोक तक ये पानी आता है और सारी जीवात्माएं ये विष्णु के अंदर चले जाते हैं। नहीं मैंने ये कहा था, जब ब्रह्मा जी का पूरा वध, ब्रह्मा जी शरीर छोड़ देते हैं, उनका 100 साल पूरा होता है, तब ये होता है। अभी यहाँ पर जो मनवंतर में जो प्रलय होता है, वो वैसा प्रलय नहीं होता है। मनवंतर के प्रलय में जो ब्रह्म लोक होता है, ऊपर का लोक, वो वैसा के वैसा रहता है, और नीचे जन लोक है, तप लोक है, गंधर्व लोक है, फिर महर लोक है, पृथ्वी लोक है, नीचे तल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये 13 लोक पानी के अंदर चले जाते हैं। 13 के 13 लोग पानी के अंदर चले जाते हैं। तो ध्यान दीजिए अच्छे से कि जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती है 100 साल, तो फिर पूरे सृष्टि का प्रलय होता है। पूरा ब्रह्मांड फिर वो अंदर चला जाता है, किसके? गर्भोदक्षय विष्णु के, है ना, सारे जीवात्मा उनके अंदर चले जाते हैं, इस तरीके से, है ना। तो जी, तो इस तरीके से प्रलय होता है,
तो जनलोक के जो निवासी है, नीचे के लोक के ऋषि मुनि, वो लोग ऊपर चले जाते हैं ब्रह्मलोक में, ताकि उनको प्रलय का पानी स्पर्श ना करे, है ना। तो इसके बारे में हमने लेक्चर भी लिया था। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। एक प्रलय होता है कि जब कल्प खत्म होता है, आंशिक प्रलय आता है। जैसे मान लो अभी कलयुग है, अभी कलयुग जैसे खत्म होगा, 4,32,000 साल में से 5,000 साल अभी गए हैं, 4,27,000 साल बाकी है। तो ये सब खत्म होगा तो छोटा सा प्रलय आएगा, है ना। और फिर सृष्टि है, थोड़ा सा वापस सत्ययुग शुरू हुआ, फिर त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग, कलयुग, वापस छोटा प्रलय होगा, सत्य, ये चलता रहता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में जिस तरह से घड़ी का काटा होता है ना, घड़ी कभी रुकती है क्या? आपने देखा है घड़ी रुकते हुए कभी? घड़ी चलती ही रहती है ना। अभी रात के 12 बजे तो वापस घड़ी चलेगा रात को 12 बजे। तो वैसे ही ये सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, ये चलता ही रहता है। ब्रह्मा जी का काम ही है कि सुबह सृष्टि का निर्माण करना, और फिर भगवान विष्णु उसको मेंटेन करते हैं, है ना। और फिर शिव जी को कहते हैं कि चलो शिव जी अभी आप तांडव कीजिए और पूरा सृष्टि का संहार कीजिए। तो इस तरीके से फिर प्रलय होता है। ब्रह्मा जी सोने के लिए चले जाते हैं अपने बेडरूम में डिनर करके, और जैसे सुबह उठेंगे वापस उनका यही कार्य है। तो ऐसे 365 दिन उनका यही कार्य होता है। हॉलीडे होता है कि ब्रह्मा जी को? संडे, दिवाली, होली, या फिर ये वेकेशन, समर वेकेशन, ऐसा कुछ होता है ब्रह्मा जी को? ब्रह्मा जी को ऐसा कुछ समर वेकेशन भी नहीं मिलता है। 365 दिन उनका कार्य होता है ना जी। तो ओके, इसमें किसी को प्रश्न है? नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। किसी को प्रश्न है इसमें? ये 2 श्लोक, अभी मैं तीसरा श्लोक, 16वां श्लोक लेने जा रहा हूँ। ठीक है, सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया है, जो नए भक्त हैं उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप जैसे ही देखो हरि नाम करेंगे, हरि नाम में इतनी शक्ति है कि हरि नाम करने के पश्चात सारे शास्त्रों का ज्ञान उसके भीतर प्रवेश होता है ना। हमारे जो कौन से आचार्य है जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको सब पता था, पूरा भागवत का ज्ञान उनको आत्मसात था? बताइए कौन से ऐसे हमारे आचार्य हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे? जी, विशाल लिखावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडोत प्रणाम। एक बार आप ही ने बताया था कि गौर किशोरदास बाबा जी, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, जो शील प्रभुपाद जी के गुरु है। शील प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, और उनके गुरु है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, है ना। तो ये बिल्कुल इलिटरेट थे, केवल हरिनाम करते थे, 128 माला करते थे डेली, है ना। और 6 महीना नवद्वीप में रहते थे, 6 महीना वृंदावन में रहते थे। और लोग इनके इतने पैर पड़ने के लिए आते थे और कहते थे बाबा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे बेटी का शादी नहीं हो रहा है, बाबा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे नौकरी नहीं लग रही है। तो वो इतने तंग आते थे ऐसे लोगों से कि अपने को छिपाने के लिए टॉयलेट जाते थे और टॉयलेट में जप करते थे फिर, क्योंकि लोग इनको हमेशा घेरे रहते हैं आशीर्वाद मांगने के लिए। तो इनको सारा शास्त्र का ज्ञान था। तो इसके लिए अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप हरिनाम लेते रहिए, सब समझ में आएगा। हरिनाम और सेवा, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भक्ति में बनाए रख सकती है। केवल हरिनाम लेके भी फायदा नहीं है, हरिनाम के साथ सेवा भी करनी चाहिए यथाशक्ति। जितना भी भगवान ने हमें बुद्धि दी है तो उसका हमको आश्रय लेके सेवा करनी चाहिए दूसरों की। तो आगे बढ़ते, श्लोक क्रमांक 16। सूर असुरानाम उदधीम मत्थनाम मंदराचलम दध्रे कमठ रूपेण पुष्ठे एकादशे विभू। श्री भगवान का 11वां अवतार है, कश्यप के रूप में हुआ। कश्यप मतलब कश्यप अवतार, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिक तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी।
तो 11वां अवतार भगवान ने कौन सा लिया था? वो लिया था कश्यप अवतार। कितना बड़ा कश्यप था? बहुत बड़ा था, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ा कश्यप अवतार था, बराबर है। और हमने क्या देखा था जब मैंने आपको वो गोलोक का चार्ट एक्सप्लेन कर रहा था ब्रह्मांड का, तो ब्रह्मांड किसके ऊपर विराजित है? ब्रह्मांड अनंत शेष, पहले अनंत शेष है और अनंत शेष के नीचे क्या है? बड़ा कश्यप है ना जी। कश्यप क्यों है? कश्यप का क्वालिटी क्या होता है कि वो समुद्र के पृष्ठभाग के ऊपर खड़ा रहकर भार को झेल सके, है ना। और कोई ऐसा है क्या जानवर जो कर सकता है ऐसा? केवल कश्यप ही कर सकता है। तो इसके लिए भगवान ने कश्यप रूप लिया, है ना। और जब एक ओर से देवता लोग मंथन कर रहे थे और दूसरी ओर से असुर लोग, वो कौन सा वो नाग था, कौन बताएगा? कौन से नाग को वो रवि बनाया था? वासुकी नाग जी, वासुकी नाग। हाँ, वासुकी नाग को वो, और मंदराचल पर्वत है ना, और वो समुद्र से अमृत निकालने के लिए जुट गए थे, जिससे प्राप्त अमृत पीकर वे सब अमर हो सके, है ना। लेकिन ये अमृत होता है ना, यह अमृत आयु बढ़ाता है। आई बात समझ में? जो अमृत निकला था देव और असुरों के उस मंथन से मंदराचल पर्वत के, तो वो अमृत है, वह आपको भगवत धाम में नहीं ले जाता है, इतना समझिए। भगवत धाम जाना है तो यही एक विधि है, आप किसी आध्यात्मिक गुरु के आश्रय में भक्ति का अभ्यास करो, उनको संतुष्ट करो, फिर ही जा सकते हो, और कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। या फिर किसी शुद्ध भक्त का कृपा हो गया हमारे ऊपर, तो उनके प्रार्थना से हम जा सकते हैं। नहीं तो ये अमृत तो निकाला गया था, लेकिन ये अमृत है वह स्वर्ग का अमृत था, है ना, स्वर्ग का अमृत था। और दूसरा होता है जड़ अमृत, जो हमारे भौतिक इंद्रियों से हमें सुख प्राप्त होता है ना। दूसरा होता है स्वर्ग का अमृत, ये जो आयु को बढ़ाता है। और तीसरा अमृत होता है जो हरि नाम से हमें प्राप्त होता है या हरि कथा से हमें प्राप्त होता है। तो यह अमृत हमेशा शाश्वत रहता है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस समय मंदराचल पर्वत मथाने की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कश्यप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। तो इस तरीके से कश्यप अवतार, है ना। तो कौन मुझे बताएगा, जब वो मंदराचल पर्वत है उस भगवान के कश्यप अवतार के पीठ पर जब वह चल रहा था, तो उस कच्छप को कैसा लग रहा था? जी, फिंगर को रेज कीजिए, बताइए। एक बार मैंने बताया था इसको, उस कश्यप को कैसा लग रहा था? क्या उसको बहुत पीड़ा हो रही थी? क्या वो चिल्ला रहे थे ऊपर से, अरे कितना लोग मुझे कष्ट कर रहे हैं? कैसा लग रहा था उनको? जी बताइए। ओके जी, देव कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों में गुरु जी, उनको लग रहा था कि उनके पीठ में जैसे कोई खुजला रहा हो, जैसे हमारे शरीर में खुजलाहट होती है, तो वैसे उनको लग रहा था कि मेरे भी खुजली हो रही है, उसको खुजलाहट दूर करना। जी, वेरी गुड। और एक उस कश्यप का खूबी था जो अभी हमारे प्रेजेंट जिंदगी से कनेक्टेड है। और कोई मुझे बताएगा उस कश्यप का और एक चीज था जिससे कनेक्टेड है अभी हमारा जीवन से, और अभी हम उसको देख भी रहे हैं? नहीं पता? ठीक है, तो बता रहा हूँ। और एक दूसरा चीज सुना रहा आपको। वो कश्यप जो भगवान के अवतार थे ना, कश्यप अवतार, तो उन्होंने जब पीठ खुजलाहट की तरह हो रहा था उनको, तो उन्होंने ऐसा सुस्कारा छोड़ा, ऐसे, है ना, सांस छोड़ा। तो उससे ये जो समुंदर की जो लहरें है ना, जो आ रही है ना, वो समुंदर की लहरों का आने का कारण वो कश्यप अवतारी है ना। अभी आप बोलोगे वो स्वर्गलोक में हुआ था, लेकिन स्वर्गलोक में भले हुआ था, लेकिन उनका कनेक्शन है वह जो हमारा ये जो समुंदर का पानी है, जिसको हम लवण सागर कहते हैं, ये लवण सागर भी समुंदर का पानी, ये गर्भोदक सागर से कनेक्टेड ही है। ये जितना भी समुंदर का पानी है, ये
एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमें उसका आधार पता नहीं चल रहा है क्योंकि भगवान की सृष्टि बहुत अचिंत्य है और हमारा उतना कैपेसिटी नहीं है कि हम उस जल का स्रोत समझ सके। जैसे गंगा जी है, अभी ये जो गंगा जी हम हरिद्वार ऋषिकेश में भी हम जा रहे हैं मई महीने में यात्रा में, है ना, इसी महीने में। तो वो जो हरिद्वार ऋषिकेश में जो गंगा जी का प्रवाह आ रहा है, जो गंगोत्री से आ रहा है, लेकिन एक गंगोत्री का भी ऊपर के स्वर्गलोक में जो मंदाकिनी नदी है ना, जो शिव जी के जटाओं में आती है और शिव जी के जटाओं के द्वारा फिर वह हमारे भूलोक में आती है, तो इनका कनेक्शन होता है कहीं ना कहीं से, है ना जी। तो ये हो गया कश्यप अवतार, भगवान का 11वां अवतार। तो श्लोक क्रमांक 17। अभी हम धन्वंतरी अवतार के बारे में बताया है जी। धान्वंतरम द्वादशमं त्रयोदशमं एव च अपाययत सूरान अन्यान मोहिन्या मोहयन स्त्रिया। 12वें अवतार में भगवान ने धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया। धन्वंतरी अवतार सबको पता है, जब वो अमृत लेकर आए थे ना, उनका धन्वंतरी अवतार है। और धन्वंतरी ये जैसे अगर आप आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में गए होंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, तो उनके यहाँ पर एक छोटा सा स्टैचू होगा, अगर आपने देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, कभी गए हैं आप? तो वहाँ पर उनका फोटो होता है धन्वंतरी का, ऐसे कलश लेते हुए। देखा है आपने? सोने का ऐसे कलश ले रहता है उनके हाथ में ऐसे, है ना, तो देखा होगा आपने। तो वो धन्वंतरी को वो मानते हैं, धन्वंतरी भगवान को, और वो भगवान ही है धन्वंतरी। और इस तरीके से भगवान ने 12 अवतार लिया धन्वंतरी के रूप में। और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया, है ना। तो उसका नाम था मोहिनी मूर्ति, और देवताओं को पीने हेतु अमृत प्रदान किया। तो ये हो गया 13वां अवतार, मोहिनी, है ना। ऐसा अवतार था वो भगवान का, न भूतो न भविष्यति। कहा जाता है कि संसार में 3 स्त्रियां हैं, सबसे सुंदर है। कौन है वो? बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। मैंने एक बार बताया था, इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में 3 स्त्रियां हैं, वो सबसे सुंदर मानी जाती हैं जी। जी 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 ओके। शिनू मिश्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। एक तो उर्वशी और एक पार्वती और एक तीसरा याद नहीं है प्रभु जी। जी, तो मुझे इस तरीके से बताइए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सबसे ज्यादा सुंदर, उससे नीचे, उससे नीचे जी। ओके, नेक्स्ट सुजाता महापात्र। कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नंबर 1 लक्ष्मी, नंबर 2 पार्वती और नंबर 3 उर्वशी। हाँ जी, तो सबसे सुंदर है लक्ष्मी जी, उसके नीचे है पार्वती जी, और उसके नीचे उर्वशी जी, है ना। तो ये 3 सबसे सुंदर स्त्रियां हैं इस संसार में, है ना। तो इसके ऊपर कोई नहीं है। जो आजकल के जो मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, ये इनके सामने अभी क्या कहूँ, है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और ये जो भगवान ने अवतार लिया था मोहिनी मूर्ति का, ये इन तीनों से भी सुंदर थी। आई बात समझ में? लक्ष्मी जी, उर्वशी और पार्वती से भी सुंदर थी मोहिनी। और जब मोहिनी का एक्चुअली हुआ ऐसे कि जब शिवजी को पता चला कि भगवान ने ऐसा रूप लिया था, क्योंकि उस समय शिवजी नहीं थे वहां पर जब मोहिनी मूर्ति का प्रकट्य हुआ था, तो शिवजी जब कैलाश लोक में भगवान उनको मिलने आए, तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने तो मुझे वो रूप दिखाया नहीं, आपने तो सारे देवताओं को दिखाया, मैं भी तो वो रूप देखने की इच्छा करता हूँ, तो क्यों ना आप मुझे वो रूप दिखाए। तो फिर भगवान विष्णु ने कहा, देखो ये रूप बहुत स्पेशल है, अगर मैं इस रूप को प्राकट्य करूंगा तो फिर तुम उस रूप को देखकर मोहित हो जाओगे। तो शिव जी ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे वो रूप देखना है आपका। तो दूसरी बार भगवान विष्णु है वह कैलाश में मोहिनी का रूप दिखलाते हैं शिव जी को, और उस समय शिव जी पागल हो जाते उस रूप को देखकर, क्योंकि इतनी सुंदर स्त्री होती है
है ना। तो भगवान शिव जी है वह मोहिनी के पीछे पीछे, अभी शिव जी को धीर पुरुष कहा जाता है। धीर मतलब कि शिव जी को इतना वैराग्य है कि शिव जी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। और वो जब शिव जी जब भागवत कथा करते थे तो पार्वती को अपने जंगा पर बिठाकर वो वैराग्य की कथा करते हैं, इतने शिव जी धीर है। लेकिन यही शिव जी जब मोहिनी मूर्ति को देखते हैं तो अपने आप को संभल नहीं पाते हैं और मोहिनी के पीछे वह दौड़ने लगते हैं। मोहिनी आगे जाती है, मोहिनी मूर्ति भगवान, और उनके पीछे शिव जी है। और सारे जितने भी शिव जी के शिष्य हैं वहां पर कैलाश पर, ये सब देख रहे हैं। पार्वती भी देख रही है कि मेरा पति किस तरह से पागल हुआ है मोहिनी के पीछे। और इस तरीके से पूरा कैलाश घुमा के फिर जब मोहिनी अपना रूप को बदल कर विष्णु के रूप में लाती है तो उस समय फिर कहते हैं, देखो मैंने कहा था ना कि तुम उस रूप को सहन नहीं कर सकते हो। तो फिर शिव जी कहते कोई बात नहीं भगवान, मैं तो आपसे ही तो आकर्षित हुआ ना, मैं थोड़ी ना इस संसार से आकर्षित हुआ। तो इस तरीके से वो तर्क देते फिर शिव जी। तो इस तरीके से ये मोहिनी मूर्ति का अवतार हुआ है ना जी। ठीक है, तो आप में से कितने लोगों को देखना है मोहिनी मूर्ति का अवतार? हाँ, मोहित हो जाएगी। अब स्त्री भी मोहित हो सकती है, इतना सुंदर वो भगवान का रूप है कि नहीं। हम इस संसार के छोटे छोटी सुंदरता में पागल हो जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन भगवान इतने सुंदर है कि आप सोच नहीं सकते हम, बराबर है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी, एक मुझे उदाहरण याद आ रहा है कि प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्य के साथ लॉस एंजलिस से लंदन जा रहे थे और जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हो गई और लंदन में लैंड ऑफ किया तो प्रभुपाद जी उतरे और प्रभुपाद का शिष्य भी उतरा। शिष्य के हाथ में लगेज था और जो एयर होस्टेस होती है वो भी वहाँ से उतरी और श्रील प्रभुपाद जी जा रहे थे और उनका जो शिष्य है वो पीछे से आ रहा था लगेज लेकर। और फिर थोड़े समय के लिए इमिग्रेशन ऑफिस के समय लाइन में वो रुक गए प्रभुपाद जी और उनके शिष्य। और एयर होस्टेस को तो ऐसा कुछ ये नहीं होता है, लाइन नहीं होती, वो तो तुरंत जा सकते हैं। तो वो सब जा रही थी तो उनका शिष्य है वो एयर होस्टेस को देख रहा था ऐसे एकदम टक लगा कर। और फिर प्रभुपाद जी ने भी अपने शिष्य को देखा, है ना। और जिस तरीके से वो जा रहे थे और जैसे ही वो अदृश्य हो गए उस समय फिर उस शिष्य ने अपनी आंखें हटा ली और जैसे आंखें हटा ली उसने प्रभुपाद को देखा और प्रभुपाद उसको देख रहे थे। और जैसे उसने प्रभुपाद को देखा उसकी आंखें वो शर्म के मारे नीचे आ गई। फिर प्रभुपाद ने क्या कहा उसको? प्रभुपाद ने कहा बहुत सुंदर थी ना, इंग्लिश में कहा। तो उसको तो और शर्म आ गई। तो फिर उसने क्या किया? वो कुछ बोला नहीं। तो प्रभुपाद ने इतना ही कहा कि संसार की एक छोटी सी चीज इतनी सुंदर तुमको दिखाई दे रही है, सोचो कि भगवान कृष्ण कितने सुंदर होंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उसको क्लोज किया। आई बात समझ में? तो ये जो उदाहरण है यहाँ से वो बात मुझे अचानक क्लिक हुआ तो मैंने बता दिया। तो ये हो गया भगवान का 12 अवतार। कितने? 13 अवतार हो गए। सब लोग लिख रहे हैं? कौन मुझे बताएगा पहले से 13 अवतार? फिंगर को रेज कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जी। नहीं तो मुझे लगेगा मैं ही बड़बड़ कर रहा हूँ। आपको कुछ पता है क्या? नहीं जी, बताइए। 1 से 13 अवतार जी। अशोक चावला प्रभु जी। जी गुरुजी, प्रथम अवतार था कुमारगण चतुष कुमार जी। द्वितीय अवतार था शुक्र, तृतीय अवतार था देव ऋषि नारद जी। चतुर्थ नर नारायण थे जी। पंचम अवतार कपिल मुनि थे। छठे अवतार दत्तात्रेय थे जी। सातवें अवतार यज्ञ प्रजापति थे जी। आठवें अवतार राजा ऋषभ थे। नौवें अवतार राजा पृथु थे। दसम अवतार मत्स्य रूप थे और 11वां अवतार कच्छप अवतार था। 12वां धन्वंतरी और 13वां अवतार मोनी रूप। ओके, वेरी गुड।
जी ठीक है, तो 13 अवतार हो गए। ओके जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्योंकि ये पता होना जरूरी है ना, नहीं तो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे का भी पता होना चाहिए। 13 अवतार है, ठीक है। आज हम कोशिश करते हैं सारे अवतार तो कंप्लीट होना कठिन ही है, ठीक है, देखते हैं कितना होता है। श्लोक क्रमांक 18। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्य इंद्रम ऊर्जितम ददार करैजय उरो एरकाम कटकृत यथा। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। बढ़ई लट्ठे को जी, तो 14वां अवतार है, नरसिंह भगवान का अवतार है ना। तो मैं अभी आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ये सब है, जैसे अभी हमारा विज्ञान है, हमारा साइंस कहता है जो आंखों से आपको दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, उसी पे भरोसा करो। तो हम 10वीं तक ऐसे ही पढ़े हैं, बराबर है। हम लाइब्रेटरी में जाते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे हम आंखों से दिखाई देता है, तब जाके हम बिलीव करते हैं कि ये चीज है। अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि मोहिनी मूर्ति आई थी, अमृत निकला था, हिरण्यकशिपु आए थे, मत्स्य अवतार निकला था। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो कभी मैं आसपास भी कभी देखता नहीं हूँ। तो कैसे हम अपने आप को समझाएंगे या हम कैसे इसके ऊपर भरोसा करेंगे? जी, आपके सामने मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जी बताइए, कैसे हम इन चीजों पे भरोसा करें, या फिर क्या मैं बस ऐसे ही पढ़ता रहूं इसको? जी जी, फिंगर को रेज कीजिए, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, है ना, क्योंकि ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है यहाँ पर, नहीं तो फिर हम केवल एक पुस्तक के ज्ञान के आधार पर ही पढ़ते रहेंगे। जी, और आपको उदाहरण भी देना है इसमें। जी बताइए। ओके, वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हम एक बद्ध जीव है और हमारी सारी इंद्रियां है वो अपूर्ण है। भगवान ये पूर्ण है और एक अपूर्ण पूर्ण को कैसे समझ पाएगा? और भगवान ये अचिंत्य है, जो हमारे छोटे से दिमाग से वो हम कल्पना शक्ति के भी हो परे हैं, हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और उनकी कथा भी ऐसी ही है जो हमारे कल्पना के भी परे है। जी, मैं इतना ही बता सकती हूँ। ओके, तो इसमें एक पॉइंट दिया है वृषाली तट ने कि हम अपूर्ण है, अपूर्ण पूर्ण को समझ नहीं सकता है, ठीक है, ये एक चीज हो गई। और कोई इसके ऊपर बोल सकता है? जी, इसके अलावा मुझे पॉइंट चाहिए अभी। हाँ जी बताइए। जी, रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा भी आंसर काफी हद तक यही है जो माता जी ने दिया है। दूसरा ये है कि हम शास्त्रों के प्रमाण से और जो आचार्यों ने जो बोला है उस पे हम बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा, जो भगवान की वाणी है वही सत्य है, और बाकी हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो जो सामने से दिख रहा होता है वो भी सच नहीं होता है, और जो हम सुन रहे होते हैं वो भी नहीं, पर जो शास्त्रों में लिखा है और जो आचार्यों ने दिया है वही सच है, हमको उस पे बिलीव करना चाहिए। ओके जी, ठीक है। और इसके अलावा हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, उस पे हम श्रद्धा करके ये विश्वास करते हैं कि नहीं ऐसा ही है। तो श्रद्धा से हम ये इस पे बिलीव करते हैं कि नहीं ऐसे भगवान ने ऐसा रूप धारण किया था, जिससे हम कथा सुनते हैं। जी ओके, कौन मुझे बताएगा कि कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं? चलो, कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं मुझे बताइए, जिससे हम बिलीव करें, जिससे हम विश्वास करें। ये मैंने शायद अभी तक पढ़ाया नहीं है, या शायद पढ़ाया भी होगा। कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं? हरे कृष्ण गुरु जी, शास्त्र ही सबसे बड़ा प्रमाण है। नहीं, आप फिंगर को रेज कीजिए माता जी, है ना।
फिर मैं हरे आपका कृष्णा गुरु जी, शास्त्र ही सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ बराबर है, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं जी? फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके, बताइए जी। शिवानी बिष्ट, कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं? हरे जिससे कृष्ण हम गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, एक श्रुति होता है, एक स्मृति होता है शास्त्र में। श्रुति गुरुजी मुझे स्मृति इतना ये अलग चीज बता रही हो तुम। श्रुति मतलब जो श्रवण के द्वारा हम शास्त्रों को पढ़ा जाता है, स्मृति अलग है जी। 3 प्रकार के प्रमाण जी। रीना सिंह। हरे कृष्णा अनुपम गुरुदेव, 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु, साधु, शास्त्र। जी, ये प्रमाणित करते हैं कि क्या सही है। ओके, तो गुरु, साधु, शास्त्र ये अल्टीमेट प्रमाण है, लेकिन उसके पहले भी एक स्टेप आती है। 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, इतना मैं बता रहा हूँ। तो जी, 3 प्रकार के प्रमाण कौन से होते हैं जी? रीना गंगवार। जी मैं बताऊं क्या? शब्द प्रमाण, बताओ। प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। जी, शब्द वेरी प्रमाण, गुड जी। अभी मुझे बताइए। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। हाँ, शब्द प्रमाण मतलब क्या होता है जी? और जो अनुमान हम क्या होता सुनते है? हैं, जो आचार्यों की और वाणी है, जो सब सुनते हैं। अनुमान हाँ, हम अपने मन से ये गैस करते हैं कि हाँ ये जो भी सुना। और प्रत्यक्ष जो हम देख रहे होते हैं, पर जो देख रहे होते हैं वो सत्य नहीं होता है। वो उस क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण है, हम अपनी आंखों से वो पूरा नहीं देख सकते हैं। जी। तो इसके लिए शब्द ओके प्रमाण जो है वही ठीक है। जी, ओके, वेरी गुड। देखिए सब लोग लिखिए इसको, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई ये पूछेगा कि मैं कैसे विश्वास करूं, ये सब लिखा हुआ है, सब सच है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। नंबर 1 शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा हम श्रवणम के माध्यम से उसको हम सुनते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। मतलब हमारे आचार्यों ने जो कहा है ना, उसके ऊपर हम डाउट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि दूध का समुंदर होता है, तो दूध का समुंदर है। उन्होंने कहा कि घी का समुंदर होता है, तो आप बोलोगे क्या पागल हो गए हो, घी का समुंदर होता है? तो नहीं है, घी का समुंदर है। उसके बाद फिर मदिरा का समुंदर है, फिर दही का समुंदर है ना। तो यही एक चीज आती है भागवतम के 5वें स्कंद में। भागवत कभी झूठ बोल सकता है? कदापि नहीं। मनुष्य झूठ बोल सकता है? हाँ, 100 बार, 1000 बार। आई बात समझ में? भागवत झूठ बोल सकता है? कदापि नहीं। मनुष्य के ऊपर अगर किसी ने ऐसे कनपट्टी पे बंदूक रख दी तो वो सच बोलेगा झूठ बोलेगा क्या पता नहीं है ना। लेकिन भागवत कभी झूठ नहीं बोलता है। और खास करके आध्यात्मिक गुरु कभी झूठ नहीं बोलता है। जो प्रामाणिक गुरु परंपरा से आया है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, एटलीस्ट शास्त्र का तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, है ना। और ठीक है, तो इसके लिए कैसे हम इस पे बिलीव करें? तो शब्द प्रमाण। दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जो मैंने आंखों से देखा है, जो मैंने कानों से सुना है, उसी पे भरोसा करूंगा। आई बात समझ में? जो मैंने आंखों से देखा है, जैसे आजकल के अगर विज्ञान है, साइंटिस्ट है, अगर आप उनको कहेंगे कि भाई भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, इतना तुमको बुद्धि दिया है ना, वो भगवान ने ही दिया है, तो खाना खा रहे हैं ना, भगवान से ही आया है, तो वो क्या बोलोगे? अच्छा ऐसा है क्या, दिखाओ मुझे भगवान कहाँ पर है तुम्हारा। जैसे हिरण्यकशिपु ने बोला था ना, किसको बोला था हिरण्यकशिपु ने? प्रहलाद महाराज को कहा था ना कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, बताओ जरा। तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा था? देखो पिताजी, भगवान को चैलेंज नहीं किया जाता, भगवान को विनम्रता से पुकारा जाता है। तो हिरण्यकशिपु बोलता है वो मुझे सब नहीं आता है, तुम कहते हो तुम्हारा भगवान है तो मुझे अब्बी के अब्बी दिखाओ। तो उस समय फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान तो सब जगह है। तो हिरण्यकशिपु कहता है अगर भगवान सब जगह है तो इस खंबे में भी है क्या? कहता है कि हाँ, खंबे में भी है।
तो उसके पश्चात फिर वो खंबे को तोड़कर नरसिंह भगवान उसमें से निकलते हैं, है ना। तो इसके लिए भगवान को देखने के लिए पहली बात तो वो आंखें होनी चाहिए। तो ये हो गया दूसरा प्रमाण। और तीसरा प्रमाण क्या है? अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब अंदाजा लगा देते, भगवान ऐसा होगा, भगवान वैसा होगा, भगवान ऐसे रहेंगे, भगवान वैसे रहेंगे, है ना। तो ये दोनों प्रमाण पे हम बिलीव नहीं करते हैं। हाँ, जिस तरह से एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 अंधे थे, 5 अंधे नहीं थे, उनके आंखें थी, लेकिन उनको पट्टी बांध के रखी थी और उनको कहा कि अभी मैं तुमको एक हाथी के पास खड़ा कर देता हूँ। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, हाथी के सूंड को देखा नहीं, सूंड को स्पर्श किया। एक जो व्यक्ति था जिसके आंखों पर पट्टी लगी थी, उसने हाथी को पूंछ को स्पर्श किया। तीसरे ने हाथी के पैर को स्पर्श किया, है ना। तो इस तरीके से तीनों को जब पूछा गया कि हाथी क्या होता है, तो उसने कहा मुझे लगता है कि हाथी ये बहुत बड़े वृक्ष के तरह होता है, जिसने हाथी के पैर को छुआ था। दूसरा कहता है, जिसने पूंछ को छुआ था, वो कहता है कि हाथी सांप की तरह होता है। और जो पहले व्यक्ति ने जो हाथी के सूंड को छुआ था, वो कहता है हाथी एक बड़ी रस्सी की तरह होता है। लेकिन ना हाथी वृक्ष की तरह है, ना वो रस्सी की तरह है, ना वो सांप की तरह है, हाथी तो अलग ही है। तो इस तरीके से ये कुछ लोग अनुमान करते रहते हैं, भगवान ऐसे रहेंगे, भगवान वैसे रहेंगे, है ना। तो ऐसे लोग हमेशा, है ना, अंधे ही रहते हैं इस तरीके से। तो ये हो गए 3 प्रमाण, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, मैं 1 मिनट देता हूँ आपको लिखने के लिए जी। शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐसे 3 प्रमाण है जी। और लिखने के बाद मैं किसी को बोलूंगा पढ़ने के लिए, तो आप उसको पढ़िए भी, है ना। शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या बोलते हैं उसको, अनुमान प्रमाण। थोड़े शब्द आपको अलग लगेंगे, लेकिन ये प्रमाण है। तो हमारी गुरु शिष्य परंपरा किसको प्रमाण मानती है? तो शब्द प्रमाण। ठीक है जी, ओके। तो आगे बढ़ता हूं मैं अभी 15वें अवतार में। इसमें किसी को सवाल है? अभी तक मैंने चर्चा की, इसमें किसी को डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, या ऐसा लगता है कि सर के ऊपर से कुछ जा रहा है मेरे, या आपको कुछ कहना है, अपना ऐड करना है जहां से आपने कहीं से सुना होगा, ऐसी कोई चीज जो मैंने यहाँ पर बताई नहीं? ओके, ठीक है। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। श्लोक क्रमांक 19। पंचदशम वामनकं कृत्वा अगात अध्वतरं बले पदत्रयं याचमान प्रत्यादित्सु त्रिपिष्टपम। 15 अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया। तो 15वां अवतार था वामन देव, और वे बलि महाराज द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने मात्र 3 पग भूमि ही दान में मांगी जी। तो ये इस पे हमने 3 लेक्चर लिए थे मई महीने के आसपास, लास्ट में या लास्ट में नहीं, पिछले साल लिए थे हमने, है ना। किसी को याद है कितने लोगों ने अटेंड किया था? वो बलि महाराज का हमने डिटेल में सेशन लिए थे, 3 सेशन लिए थे, जिसमें हमने सारा चीज भागवतम का उसमें 3 पार्ट में हमने डिवाइड करके बताया था, है ना। कब लिया था वो, किसी को याद है? कोई डायरेक्टली बताओ, पिछले साल कौन से समय में लिया था? मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भागवत का ये आया था ना, भाद्रपद में लिया होगा शायद, दसरे के बाद, दसरे या दिवाली के बीच में ऐसा कुछ लिया होगा। तो उस समय हमने ये वामन देव की स्टोरी ली थी, है ना। तो सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर
पूरे विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं। और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के लिए बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान है वह, अगर आप उनकी सेवा में लगे हैं तो आपका सारा विश्व देंगे, लेकिन अगर आप अपनी ही सेवा में लगे हैं तो दिया हुआ भी वापस ले सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से कहते हैं। श्लोक क्रमांक 20। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृत्व कुपितो निक्षत्रम अकरोन्मिहम्। 16 अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। कौन थे वो भृगुपति? वो थे परशुराम जी। लिखिए, 16वां अवतार था परशुराम जी का, क्योंकि वे, और 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध हुए थे, गुस्सा हुए थे, है ना। तो समाज का ढांचा ऐसा बनाया गया है भगवान के द्वारा कि जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण, वो क्षत्रियों को राह दिखाते हैं कि कैसे राज्य किया जाए, है ना। एक्चुअली अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअली अभी मान लो कि हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, है ना, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। लेकिन जो क्षत्रिय राजा होता है, जो पूरे देश का पालन करता है, देश की प्रजा का पालन में लगे हुए हैं, वह ब्राह्मणों से परामर्श करते हैं, है ना। हम दशरथ महाराज को देखते हैं रामायण में कि जब उनकी इच्छा होती है कि मैं प्रभु राम को अभी सिंहासन पर आरूढ़ करूं, तो सबसे पहले उन्होंने अपने मंत्री और ब्राह्मणों से परामर्श लिया, क्या ये उचित होगा। तो इस तरीके से मैनेजमेंट हो जाता है। तो त्रेता युग, द्वापर युग और सत्य युग, इन तीनों युगों में ब्राह्मणों के द्वारा ही क्षत्रियों को पढ़ाया जाता है और वही फिर वो राज्य करते हैं। आई बात समझ में? लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी सब लोग अपनी मर्जी से जी रहे हैं, है ना। तो इसके लिए सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो परशुराम जी का किनके साथ युद्ध हुआ था, कोई मुझे बताएगा? परशुराम ने सहस्त्रार्जुन। 20 सहस्र बाहु। हाँ, और एक बार परशुराम जी की भी कहानी मैं बताऊंगा आपको। और जी जी बताइए। सात्विक वर्मा या फिर अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी गुरुजी माता जी को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सहस्त्रार्जुन के साथ होता भगवान परशुराम जी का सहस्त्रार्जुन। हाँ, कौन था ये सहस्त्रार्जुन? ये भी पता है? एक राजा था, भगवान विष्णु से इसको वरदान प्राप्त हुआ था। भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त हुआ था, भगवान ऐसा नहीं था। ओके, सहस्त्रार्जुन ऐसा उसका नाम था जी। तो इनसे इनका युद्ध हुआ था परशुराम जी का। और परशुराम जी के बारे में बताया जाता है कि परशुराम जी ने अपने भाइयों को भी मारा था और अपनी माँ को भी मारा था। पता है आपको? परशुराम जी भगवान के अवतार हैं, शक्तावेश अवतार हैं। तो परशुराम जी के पिताजी का नाम क्या है? गौतम मुनि, जमदग्नि। जमदग्नि, हाँ, जमदग्नि मुनि है ना। तो जमदग्नि मुनि ने अपने पत्नी को मारने के लिए कहा, और पहले तो कहा था, अपने भाइयों को कहा था कि इस औरत को मार डालो करके। तो भाइयों ने मना किया। तो सबसे छोटा भाई परशुराम जी था। जमदग्नि ने परशुराम को आज्ञा दिया कि मेरी आज्ञा का पालन न करने वाले इन भाइयों को भी मार डालो, और ये तुम्हारी जो माँ है उसको भी मार डालो। तो परशुराम जी ने पास परशु था, तो उन्होंने अपनी माँ को भी मार डाला और भाइयों को भी मार डाला। तो जमदग्नि इतने खुश हुए कि उन्होंने परशुराम को कहा कि तुमने ऐसी आज्ञा का पालन किया है कि यह आज्ञा कोई पालन नहीं कर सकता था। तो मैं तुम्हारे से बहुत संतुष्ट हूँ, मांगो पुत्र, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो परशुराम जी वरदान मांगते हैं, पिताश्री, मेरी ये इच्छा है कि मेरे भाइयों को आप जिला दो, जीवित करो, और मेरी माँ को भी जीवित करो,
और दूसरा है कि इनको ये भी पता ना रहे कि मैंने इनको मारा था, नहीं तो ये जिंदा होके मेरे पीछे लगेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये जमदग्नि ने उनको आशीर्वाद दिया और उसके पश्चात फिर जमदग्नि ने कहा कि तुम्हारे पास इतना साहस कैसे आया? तो परशुराम जी ने कहा कि मुझे पता था कि इनको मारने के पश्चात आप मुझे वरदान देंगे और मुझे ये भी पता था कि ये वापस जीवित होने वाले हैं। तो परशुराम जी भगवान के अवतार है, तो उनके लिए कुछ भी संभव नहीं था, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमने 20 श्लोक तक ही कवर किए। तो कल हम 17 अवतार 18 जितने भी अवतार हैं कल हम कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, और कल नहीं हुए तो परसों निश्चित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो आप फिंगर को रेज कर सकते हैं। जी जी, सुनील झा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न था, मेरी समझ में नहीं आया कि आप बताते हैं कि श्री प्रभुपाद जी को भी भगवान के 27वें अवतार कहा जाता है और परशुराम जी भगवान के 27वें अवतार है, तो ये कैसे, मतलब मेरे समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा है तो जपा और अच्छे से करो। 27वें अवतार वो होता है जो परशुराम जी भगवान के 27वें अवतार हैं। 27वें अवतार मतलब किसी जीवात्मा को भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। कभी कभी परशुराम जी 27वें अवतार में भी आते हैं, कभी कभी भगवान स्वयं परशुराम भी बनते हैं, है ना। तो जैसी भगवान की इच्छा है, अलग अलग कल्प में भगवान उसको 27वें अवतार भी बना देते हैं और कभी कभी भगवान उसको स्वयं भी आते हैं परशुराम के रूप में, है ना। तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो भी, लेकिन भगवान परशुराम जी 27वें अवतार है ना। ये टेक्निकल, इसको मैं फिलोसफी से आपको समझा नहीं सकता, है तो है। ठीक है जी। नेक्स्ट सुलेखा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया कि पृथ्वी महाराज भगवान के अवतार हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा पता चलता है, मैंने सुना है कि जो भी भगवान अवतार लेते हैं तो वो किसी भक्त के गर्भ से लेते हैं, लेकिन उनके पिता वाम रानी राजा वो तो बहुत पापी थे, तो ऐसा कैसे? हरे कृष्ण गुरु जी। भगवान, माइक को बंद करो। भगवान है वो कहीं से भी अवतार ले सकते हैं। भगवान ही ब्रह्मा के नासिका से भी अवतार लिए थे, वराहदेव। भगवान वो खंबे से प्रकट हुए थे, नरसिंह भगवान। तो भगवान कहीं से भी अवतार लेते हैं। भगवान को अवतार लेने के लिए किसी माता पिता की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो पृथु महाराज आए थे वह उनके पिताजी वेन राजा थे, उनको पहले मार डाला गया ब्राह्मणों ने मंत्रों के द्वारा, फिर उसके शरीर का मंथन किया गया, ऐसे घिसा गया, और फिर उस मंथन से फिर ये पृथु है ना, पृथु राजा और उनकी पत्नी अर्ची, ऐसे एक स्त्री और पुरुष इनका जन्म हुआ। ये उसमें से अर्ची लक्ष्मी जी के अवतार थी और पृथु ये विष्णु के अवतार थे, इस तरीके से। तो भगवान कहीं से भी अवतार ले सकते हैं। भगवान को अवतार लेने के माता पिता की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अशोक चावला। गुरुजी, मेरा प्रश्न तो नहीं है, पर मेरे को लगता है आज 4 लोग नए आए हैं इस सेशन में। ललिता रॉय, उनका नाम लीजिए। ललिता रॉय, शमिका रेवांदकर, रीटा त्रिपाठी और दिव्यांग आर, ये 4 लोग मेरे ख्याल में आए हैं। इनका स्वागत कीजिए। ओके, तो हम नए भक्त आए, उनका स्वागत करते हैं। तो आप इसी तरह से आते रहिए। भागवत की कक्षा होती है और सुबह की भी अर्ली मॉर्निंग हमारी कक्षा होती है, सुबह 4 बजे, और सारे भक्त जपा करते हैं 6 बजे तक, तो उसमें भी आप आ सकते हैं। और दोपहर के 3 से 4 भी गीता क्लास होती है, उसमें भी आप आ सकते हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन आपका भक्ति के लिए शुभारंभ ठहरे
और आप इसी तरह से सत्संग में आकर हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए, है ना? जी, धन्यवाद। ओके, आखिरी क्वेश्चन वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये समुद्र मंथन जो ये दूध के सागर में हम जिसे क्षीर सागर कहते हैं, वही हुआ था क्या? और वहाँ शिरोदक्षाई विष्णु भी है क्या? वो देवता उनको देख सकते थे क्या? उनके पास वो शक्ति है? जी, तो वहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि भगवान विष्णु वहाँ पर अवतरित हुए थे। जैसे समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी भी आई थी और लक्ष्मी ने उस समय पति के रूप में विष्णु जी को चुना था। तो देवता लोग उस समय विष्णु को देखे थे। देवी देवता ये शिव जी को भी देखे थे और देवी देवता ब्रह्मा जी को भी देखे थे उस समय। तो कभी-कभी ऐसा उनके पास अवसर आता है कि वह विष्णु को देखें, क्योंकि विष्णु उस समय प्रकट हुए थे अचानक, क्योंकि हलाहल विष निकला था। तो बहुत सारे विचार विमर्श कर रहे थे। तो सारे देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी के द्वारा शिव जी को अनुरोध किया। फिर शिव जी ने वहाँ पर हलाहल विष भी पिया और जब लक्ष्मी जी आई तो विष्णु भगवान वहाँ पर आए, लक्ष्मी ने वरमाला पहनाई। तो देख सकते थे देवी देवता, कुछ स्पेशल ओकेजन में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय गुरु जी के चरणों में सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। पूजापति माता जी के चरणों में दंडवत और सुनीता माता जी के चरणों में दंडवत। सभी दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु भक्तों के चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा।